प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने खड़े होते हैं। उसी रात कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग बुला ली जाती है। वासे ने उसे 50 लाख पाकिस्तानी रुपए दिए। ये घर सईद के घर से बेहद नजदीक था, तो रॉ के एजेंट नावेद के घर आने जाने लगे। नावेद के खाते में 15 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। अफगानिस्तान से एक आदमी को चुपचाप पाकिस्तान लाया गया। धमाके की आवाज सुनते ही सैयद पूरी तरह घबरा जाता है। नवंबर 2019 में प्रधानमंत्री आवास के बाहर सुरक्षा असाधारण रूप से कड़ी थी। आधी रात को एक गाड़ी अंदर दाखिल होती है। गाड़ी से उतरते हैं रॉ चीफ सामंत गोयल। उनके हाथ में एक मोटी फाइल होती है जिस पर लाल अक्षरों में लिखा होता है कॉन्फिडेंशियल। करीब 15 मिनट इंतजार के बाद कमरे का दरवाजा खुलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने खड़े होते हैं और पूछते हैं कि इतनी रात को आने की क्या जरूरत पड़ गई। वो बताते हैं कि अब यूएन में गुहार लगाने या अमेरिका से पाकिस्तान पर दबाव बनाने का समय निकल चुका है। अब भारत को खुद ऑपरेशन करना होगा। जैसे ही ऑपरेशन शब्द सुनाई देता है, प्रधानमंत्री पूछते हैं कि ऑपरेशन से उनका क्या मतलब है। गोयल साहब शब्दों में जवाब देते हैं कि हाफिज सईद को पाकिस्तान में उसके आईएसआई आकाओं के सामने मौत के घाट उतारा जाएगा। मीटिंग में बैठे अजीत डोभाल कुछ पल सोचते हैं और फिर कहते हैं कि सैयद को मारने का इससे बेहतर मौका शायद दोबारा नहीं मिलेगा। ये कहते हुए वो प्रधानमंत्री की ओर देखते हैं और हल्के से सिर हिला देते हैं। कमरे में फिर सन्नाटा छा जाता है। कुछ सेकंड बाद प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जाए। इसी पल 26 नवंबर के बाद पहली बार एक अधूरी कसम ने आकार लेना शुरू किया। इसी कसम का नाम था ऑपरेशन अलविदा। रॉ के पास सिर्फ एक ठोस जानकारी थी, हाफिज सईद की लोकेशन। लेकिन यही जानकारी सबसे बड़ी चुनौती भी थी। सईद को पाकिस्तान की जमीन पर जाकर खत्म करना आसान नहीं था। वो लाहौर के पौश इलाके जोहार टाउन में रहता था, जहां उसकी सुरक्षा किसी किले से कम नहीं थी। 24 घंटे पाकिस्तान पुलिस की तैनाती, सीसीटीवी निगरानी और सीमित आवाजाही। सईद के घर तक पहुंचना लगभग नामुमकिन था। सीधे ऑपरेशन का मतलब था अंतर्राष्ट्रीय संकट। रॉ को समझ आ गया था कि अगर सीधा बाढ़ संभव नहीं है तो रास्ता अंदर से बनाना होगा। इसके लिए जरूरी था सईद के घर के बेहद पास एक सुरक्षित और भरोसेमंद लोकल बेस। ऐसा ठिकाना जो शक के दायरे में ना आए लेकिन हर गतिविधि पर नजर रख सके। कहानी यहीं से एक अलग मोड़ लेती है। दिसंबर 2019 दुबई। नावेद नाम का एक पाकिस्तानी नागरिक पिछले 6 महीनों से दुबई की एक जेल में बंद था। वजह मामूली थी, एक छोटी सी चोरी। नावेद एक आम आदमी था, कोई आतंकी नहीं, कोई एजेंट नहीं। एक दिन अचानक जेल के दरवाजे खुले। नावेद को बेल मिल गई थी। बेल कराने वाला आदमी था। वासे जेल से बाहर निकलते ही नावेद ने हैरानी में पूछा कि उसने उसकी मदद क्यों की। वसी ने कहा, मुझे तुम्हारी जरूरत है। उसने बताया कि उसका कारोबार पाकिस्तान और दुबई दोनों जगह फैला है और उसे एक भरोसेमंद पार्टनर चाहिए। नावेद उलझन में था। वो जानता था कि यह ऑफर असामान्य है, लेकिन पैसों की सख्त जरूरत ने उसकी शंकाओं को दबा दिया। कुछ ही समय बाद वासे ने उसे 50 लाख पाकिस्तानी रुपए दिए। यह रकम नावेद के लिए जिंदगी बदल देने वाली थी। कुछ महीनों बाद नावेद पाकिस्तान लौट आया। यहीं से रॉ की योजना जमीन पर उतरने लगी। एक दिन वासे का फोन आया। निर्देश साफ थे, लाहौर के जौहर टाउन में एक घर किराए पर लेना है। नावेद ने बिना सवाल किए हाउस नंबर 120 किराए पर ले लिया। यह घर सईद के घर से बेहद नजदीक था, इतनी नजदीक कि वहां से उसकी गतिविधियों पर नजर रखना संभव हो सके। नावेद को यह नहीं बताया गया था कि वासे असल में कौन है। सच्चाई यह थी कि वासे रॉ का एजेंट था, जो बेस रॉ महीनों से ढूंढ रही थी। वो अब नावेद के घर के रूप में मिल चुका था। इसके बाद रॉ के एजेंट अलग अलग समय पर नावेद के घर आने जाने लगे, कभी कुछ दिनों के लिए, कभी कुछ हफ्तों के लिए। नावेद ने कभी सवाल नहीं किए। वो वही करता रहा जो वासे कहता था। अगले 6 महीनों में रॉ के एजेंट्स ने हफीज सईद की हर गतिविधि को बेहद बारीकी से ट्रैक किया। उसके घर के बाहर क्या हो रहा है, घर के अंदर कौन आ जा रहा है, किस समय कौन सी हलचल होती है, यह सारी जानकारी मिनट दर मिनट दर्ज की जाती रही। जौहर टाउन में बना वो गुप्त ठिकाना अब पूरी तरह काम करने लगा था। ये सारी इंटेलिजेंस लगातार भारत भेजी जा रही थी। दिल्ली में बैठे रॉ चीफ समंत गोयल हर अपडेट पर नजर रखे हुए थे। ऑपरेशन अब अपने आखिरी चरण के बेहद करीब पहुंच चुका है। इस दौरान एक बात किसी के ध्यान में नहीं आई। नावेद हफ्ते में एक बार अपने परिवार से मिलने जाता था। यह उसकी सामान्य दिनचर्या का हिस्सा था, इसलिए रॉ के एजेंट्स ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्हें लगा कि यह एक आम आदमी की आम जिंदगी है।
अब प्लानिंग लगभग पूरी हो चुकी थी। लोकेशन, टाइमिंग, सब कुछ तय था। बस एक आखिरी कड़ी बाकी थी। कुछ ही दिनों बाद वासे का नावेद को फोन आया। उसने नावेद को दुबई आने को कहा। वजह नहीं बताई गई। दुबई में दोनों की मुलाकात होती है। बातचीत के दौरान वासे अचानक एक गंभीर सवाल करता है। वह कहता है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि पाकिस्तान जिन आतंकियों को पनाह देता है वह गलत है? नावेद बेपरवाही से जवाब देता है, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? वह तो हमारे दुश्मन हिंदुस्तानियों को मारते हैं। वैसे कुछ पल चुप रहता है। फिर वह कहता है, मैं एक यहूदी के लिए काम करता हूँ। 26/11 हमले में उस यहूदी ने अपना पूरा परिवार खो दिया था। अब वह तुम्हारे पड़ोसी हाफिज सईद को मारना चाहता है। यह सुनते ही नावेद हैरान रह जाता है। उसके लिए यह सब किसी फिल्मी कहानी जैसा था। वासे आगे कहता है, मुझे सईद को मारने में तुम्हारी मदद चाहिए।